जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। इसलिए जीवन में चैलेंजेस जितने ज़्यादा आएंगे, सफलता का आनंद भी उतना ही ज़्यादा आएगा। गुड मॉर्निंग, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। तो कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक रेशियो, और आज हम लोगों की ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 पढ़ चुके हैं। अगर आप में से किसी ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और रेशियो नाम के फोल्डर में आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तीनों ही क्लासेस में रेशियो का बेसिक बहुत अच्छे से समझाया है, उनको जरूर देखिए। उसके बाद आपको क्लास 4 पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। तो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का सबसे पहला सवाल, सवाल नंबर 34। इससे पहले हम लोग 33 क्वेश्चंस कर चुके हैं। यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 हो और a b c बराबर 14 हो तो c का मान क्या है? सबसे पहले हमें यहाँ दिया है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a इज इक्वल टू 6 अनुपात 7 अनुपात 8। तो सबसे पहले हम इन सबको आपस में जोड़ देंगे। तो a प्लस बी प्लस b प्लस सी प्लस c प्लस a इज इक्वल टू 6k प्लस 7k प्लस 8k। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 21k। इसमें से दो कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 21k। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको दी है 14, तो 2 गुणे 14 बराबर 21k। 14 दूनी 28 बराबर 21k। यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालें ये हो जाएगा 28/21। 7 × 21, 7 × 28। k की वैल्यू 4/3। हमको दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 और हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू रख दें तो c की वैल्यू निकल आएगी। तो a प्लस बी बराबर दिया है हमको 6k, तो a प्लस बी बराबर 6k। तो a प्लस बी बराबर 6 मल्टीप्लाई बाई 4/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। a प्लस बी की वैल्यू आ गई 4 दूनी 8। इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। a प्लस बी की जगह 8, 8 प्लस सी बराबर 14। तो c की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 8 बराबर 6। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। यदि a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3, b अनुपात c बराबर 2/7 अनुपात 5/14 और c अनुपात d बराबर 3/5 अनुपात 7/10 है तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा? हमको दिया है a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3, b अनुपात c बराबर 2/7 अनुपात 5/14, c अनुपात d बराबर 3/5 अनुपात 7/10। हम जानते हैं कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होते, तो सबसे पहले हम इन्हें सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो a अनुपात b इज इक्वल टू 3 दूनी 6 अनुपात 9, और इसको शॉर्ट कर लेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। तो a अनुपात b की वैल्यू आ गई 2 अनुपात 3। इसी तरह b अनुपात c 14 दूनी 28 अनुपात 7/5 35। इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 चौक 28, 7/5 35। तो b अनुपात c की वैल्यू आ गई 4 अनुपात 5 और c अनुपात d बराबर 10 तिहाई 30 और 7/5 35।
5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। तो C अनुपात D आ गया हमारा 6:7। अब A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू निकालना हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। ये क्या होगा? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर AB 2 3, BC 4 5 और CD 6 7। इन वैल्यूज को इसके बगल में खिसका देना है और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 4 दूनी 8, 8 छंग 48 अनुपात 4 3 12, 12 छंग 72 अनुपात 5 3 15 छक्का 90 अनुपात 5 3 15 सती 105। ये सभी अभी और शॉर्ट हो जाएंगे तो इनको काट देंगे। 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 छक्कू 12, 3 तिहाई 9 0 और 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। यदि A प्लस B प्लस C अनुपात D बराबर 13:2, B प्लस C प्लस D अनुपात A बराबर 4:1 और C प्लस D प्लस A अनुपात B बराबर 5:1 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं जब हमारे पास 3 वैल्यूज होती थी। बस यहाँ पर वैल्यूज की संख्या 4 हो गई है। A प्लस B प्लस C अनुपात D बराबर 13:2, B प्लस C प्लस D अनुपात A इज इक्वल टू 4:1 और C प्लस D प्लस A अनुपात B बराबर 5:1। अब देखिए A B C D यहाँ भी है, A B C D यहाँ भी है और A B C D यहाँ भी है। लेकिन इन सब का टोटल करें तो इनका टोटल यहाँ आ रहा है 15 और यहाँ आ रहा है 5 और यहाँ आ रहा है 6। तीनों जगह टोटल अलग अलग है जो नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहले इन तीनों का टोटल आपस में सेम करना है। तो क्या करें? 15 5 और 6 का एलसीएम ले लें। 15 5 6, इसका एलसीएम आएगा 30। एलसीएम का मतलब होता है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो ये 15 से चला जाता है 2 बार, 5 से जाता है 6 बार और 6 से जाता है 5 बार। इसको हम एलसीएम और एचसीएफ में डिटेल में सीखेंगे। तो इस 15 को हमें 30 बनाना है तो क्या करेंगे? इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई और इसको 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। तो जो नया रेशियो हमारा बनेगा वो बनेगा 13 दूनी 26 अनुपात 2 दूनी 4, 6 चौक 24 अनुपात 6 एकम 6, 5 25 और 5 एकम 5। अब देखिए 26 और 4 30, 24 और 6 30, 25 5 30। अब सबका टोटल 30 है, बराबर है। अब हम A अनुपात B अनुपात C अनुपात D आसानी से पता कर सकते हैं। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर A की वैल्यू यहाँ देखिए, A की वैल्यू है हमारे पास 6, तो ये हो गया 6 अनुपात B की वैल्यू है यहाँ से देखिए 5, तो यहाँ आ गया 5। C की वैल्यू अभी अलग नहीं है तो इसको छोड़ दें। और D की वैल्यू यहाँ पे है अलग 4। तो इन सब का टोटल हो गया 6 5 11 4 15, जबकि ABCD चारों का टोटल है 30। तो ये हो गया 15, तो 30 में से 15 गया, यहाँ आ गया 15। तो C की वैल्यू आ गई 15। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 6:5:15:4। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। यदि P माइनस A अनुपात P माइनस B अनुपात P माइनस C बराबर 11:12:13 हो,
जहाँ P बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या? बहुत ही शानदार सवाल है, लगता बहुत बड़ा है लेकिन इसको 1 सेकंड में भी किया जा सकता है। सबसे पहले हम इसकी ट्रिक देखते हैं, उसके बाद इसका बेसिक भी सीखेंगे। ट्रिक में क्या करना है, A अनुपात B अनुपात C, आपको A की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से A काट दीजिए, 12 13 25 अनुपात B, तो B यहाँ से काट दीजिए, 11 और 13 24 अनुपात C की वैल्यू, तो C निकालना है तो 13 काट दीजिए, 11 12 23, आपका आंसर आ गया 25 अनुपात 24 अनुपात 23, ऑप्शन ए। अब देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। हमको दिया है P माइनस A अनुपात P माइनस B अनुपात P माइनस C बराबर 11 अनुपात 12 अनुपात 13, और यहाँ पे हमको दिया है P बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। सबसे पहले इन तीनों को आपस में प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा P माइनस A प्लस P माइनस B प्लस P माइनस C बराबर 11 12 और 13, 13 12 25, 25 और 11 36, तो हो जाएगा 3P माइनस A प्लस B प्लस C बराबर 36। A प्लस B प्लस C की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, तो यहाँ से A प्लस B प्लस C की वैल्यू आ जाएगी 2P, तो 3P माइनस 2P बराबर 36, तो P की वैल्यू आ गई 36। यहाँ पे हमको P माइनस A की वैल्यू दी है 11, तो P माइनस A बराबर 11, P की वैल्यू हमने निकाली अभी 36, तो 36 माइनस A बराबर 11, तो 36 माइनस 11 बराबर A, तो A की वैल्यू आ गई 36 माइनस 11 25। ऐसे ही जब यहाँ पर हम लेंगे P माइनस B बराबर 12, तो P माइनस B बराबर 12, P की जगह 36 माइनस B बराबर 12, इस 12 को इधर लाएंगे और B को उधर ले जाएंगे, तो 36 माइनस 12 बराबर B, और 36 में से 12 जाएगा तो B की वैल्यू आ जाएगी 24, जो हमने यहाँ निकाली थी। ऐसे ही C की वैल्यू आ जाएगी 23, इसीलिए मैंने कहा था कि इसको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो भी वैल्यू हमें निकालनी है उसको काट देंगे और बाकी दोनों को जोड़ देंगे। तो A की वैल्यू निकालनी थी, A को कट किया, 12 और 13 25, B की वैल्यू निकालनी थी, B को कट किया, 11 13 24, और C की वैल्यू निकालनी थी तो C को कट किया, 11 12 23, आंसर आ गया 25 अनुपात 24 अनुपात 23, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, त्रिभुज ABC में S माइनस A अनुपात S माइनस B अनुपात S माइनस C बराबर 11 अनुपात 9 अनुपात 5 है, जहां S अर्ध परिमाप है, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, तथा भुजाएं ABC हैं, तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन सेम बिल्कुल 37 के जैसा है। यहाँ पे हमें दिया है S अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप का मतलब होता है, हम लोगों ने एक ट्रायंगल पढ़ा होगा जो होता है स्केलेन ट्रायंगल या विषम बाहु ट्रायंगल, जिसमें कोई भी साइड्स बराबर नहीं होती है। उसका फार्मूला होता है हीरोइंस फार्मूला से इसका एरिया हम निकालते हैं, जहाँ S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। यही हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, यहाँ पर S की जगह था P, तो इसमें हमको A अनुपात B अनुपात C निकालना है, तो हमें क्या करना है, A की वैल्यू निकालने के लिए 11 कट कर देंगे तो आ जाएगा 14, B निकालने के लिए 9 को कट कर देंगे, 11 और 5 आ जाएगा 16, और C की वैल्यू निकालने के लिए 5 को कट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 11 9 20। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 सत्ती 14, 2 अट्ठी 16, 2 दहम 20, तो आंसर आ गया हमारा 7 अनुपात 8 अनुपात 10, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, यदि x माइनस वाई प्लस जेड अनुपात y माइनस जेड प्लस 2w अनुपात 2x प्लस जेड माइनस w बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 7 हो, तो 4x प्लस 4z माइनस 3w
अनुपात W क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग चाहें तो अलजेब्रा से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी ना हम लोगों ने अलजेब्रा पढ़ी है और ना हम उससे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अलजेब्रा से सॉल्व करने में इसमें 4 वेरिएबल्स हैं और 3 वैल्यूज़ हमको गिवन है। तो हम वेरिएबल्स बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसमें कम से कम 5 से 6 मिनट हमारा ज़रूर चला जाएगा, तो हम ये नहीं करेंगे। इसको हम अपना रेशियो मेथड से ही करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि 3:4:7 दिया है, इनमें क्या कोई रिलेशन बन सकता है? हाँ, बन सकता है। अगर हम 3 और 4 को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 7। तो हमको वही करना है, पहला और दूसरा रेशियो आपस में प्लस कर देना है और उसको तीसरे रेशियो के बराबर कर देना है। तो क्या हो जाएगा, x - y + z प्लस y - z प्लस 2w इज इक्वल टू 2x + z - w। तो यहाँ से माइनस का y प्लस का y प्लस का z माइनस का z, ये हो गया x + 2w बराबर 2x + z - w। 2w + w और 2x - x + z, 2w और w 3w बराबर x + z। 3w की वैल्यू आ गई x + z। अब हमको फाइंड करना है 4x + 4z - 3w अनुपात w क्या होगा। तो 4x + 4z, इसको साइड कर लें, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x + z - 3w अपॉन में w। इसको यहाँ देखिए, 4x + z की वैल्यू हम रख दें यहाँ से 3w - 3w बटे w, 4 3 12w, तो 12w में से 3w चला जाएगा, तो ये बचेगा 9w और नीचे w से w कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 9/1, या इसको कहें 9:1, ऑप्शन ए। जो क्वेश्चन हमें अलजेब्रा से करने में 5 से 6 मिनट लगते, उसको रेशियो मेथड से करने में सिर्फ मुश्किल से 20 सेकंड लगे होंगे। अगला क्वेश्चन, 10:18, 7:21, 12:16, 8:20 में सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। हमको दिया है 10:18, 7:21, 12:16 और 8:20। सबसे पहले इन रेशियोज को शॉर्ट कर लेंगे, तो ये जाएगा 2 से 5 बार और 2 से 9 बार, ये जाएगा 7 से 1 बार और 7 से 3 बार, ये जाएगा 4 3 12, 4 चक्कू 16 और ये जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब हमें पता करना है कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो हम इसकी वैल्यूज परसेंटेज में निकाल लें, क्योंकि हम लोग बचपन में कहते थे उसके 80% आए उसके नंबर ज़्यादा हैं, 75% आए उसके कम हैं। परसेंटेज से तुलना करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको हम परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5/9 गुणे 100%, 1/3 गुणे 100%, 3/4 गुणे 100% और 2/5 गुणे 100%। इन सबको सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज में हम लोग पढ़ेंगे कि 1/9 की वैल्यू होती है 11.11, तो ये 1/9 का 5 टाइम्स है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 55.55%। 1/3 होता है 33.33%, 3/4 होता है 75% और 2/5 होता है 40%। तो सबसे छोटा पूछा गया है, सबसे छोटा है 33.33%, मतलब 7:21, ऑप्शन बी। ये परसेंटेज कैलकुलेट करना हम सब लोग नेक्स्ट चैप्टर परसेंटेज में सीखेंगे। फिलहाल आप इसको सिंपल डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। 5 गुणे 100 500 डिवाइडेड बाई 9, 9 से काट देंगे, 9 × 5 =
45, फिर बचा 5, फिर 9 बचे 45, फिर दशमलव, फिर 5, 9 बचे 45 और फिर 5, 9 बचे 45। तो आंसर आ गया 55.55। ऐसे ही 100/3, 3 से भाग कर लेंगे 33.33, 3 गुणे 100, 300/4, इसको सॉल्व करेंगे 75, और 2 गुणे 100, 200/5, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। ए बी का 4 गुना है और बी सी का दुगना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हमें निकालना है ए बी सी। ए बी का 4 गुना है, अगर बी की वैल्यू है 1 तो ए की वैल्यू है 4, क्योंकि कह रहा है ए जो है वो बी से 4 गुना है, तो ए का 4 गुना 4। आगे कह रहा है बी सी का दुगना है, बी सी का दुगना है, अगर सी की वैल्यू 1 तो बी की वैल्यू 2, क्योंकि दुगना है। अब सिंपल सा इसको कन्वर्ट कर लेना है, तो ये आ जाएगा 1 इधर खिसका देंगे और 2 इधर खिसका देंगे, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 1 एकम 1। आंसर आ गया 8:2:1। और अगर चाहें तो इसे इतना भी करने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। हमसे कहा है ए बी का 4 गुना है, बी अगर 1 होगा तो सी होगा 4, और बी सी का दुगना है, अगर सी की वैल्यू 1 होगी तो बी की वैल्यू हो जाएगी दुगनी, ए का दुगना 2, तो यहाँ आ जाएगा 2, और ए बी का 4 गुना है तो 2 यहाँ पर, तो 2 का 4 गुना 8, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 8। आंसर आ जाएगा 8:2:1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। 1250 रुपए को ए, बी तथा सी में 4:7:14 के अनुपात में बांटा जाता है। बी व ए के भागों का अंतर तथा सी व बी के भागों का अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:7:14। सबसे पहले हमें 1250 रुपये को 3 जगह बांटना है, तो 1250 डिवाइडेड बाई 7 4 11, 10 21 और 4 25। इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 से कम 25 और 25 से जाएगा 50 बार, तो 1 की वैल्यू आ गई 50। तो यहाँ से ए का हिस्सा हो जाएगा 4 गुणे 50 200, बी का हिस्सा हो जाएगा 7 गुणे 50 350, और सी का हिस्सा हो जाएगा 14 गुणे 50 700। अब हमसे कह रहा है बी व ए के भागों का अंतर, तो b माइनस ए, और c व b के भागों का अंतर का अनुपात, तो c माइनस बी। तो b में से a जाएगा, कितना बचेगा 150, और c में से b जाएगा, तो c में से b गया, 700 में से 350 गया, बचा 350। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से गया 0, 5 से गया 3 बार, और 5 से गया 7 बार, तो आंसर आ गया 3:7, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। 5800 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के 5वें, बी के 4थे और सी के 3रे भाग में क्रमशः 4:5:6 का अनुपात हो, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए का 5वां मतलब ए का 1/5, बी का 4था मतलब बी का 1/4, और सी का 3रा यानी कि सी का 1/3। इन सब का अनुपात है 4:5:6। इसका मतलब इसकी वैल्यू है यहाँ से 4 यूनिट, इसकी वैल्यू है यहाँ से 5 यूनिट, और इसकी वैल्यू है यहाँ से 6 यूनिट। तो यहाँ से अगर हम ए निकालें तो ए हो जाएगा 4 गुणे 5, बी हो जाएगा 5 गुणे 4, और सी हो जाएगा 6 गुणे 3। 4 पंचे 20, 5 चक्कू 20, और 6 तियां 18, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया 20:20:18। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 10:10:9।
अब इस 5800 को इस रेशियो में बांट लेना है। तो 5800 डिवाइडेड बाई 10 10 20 और 9 29। 29 से जाएगा एक बार और ये जाएगा दो बार और 2 0, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 200। हमसे पूछा है बी का शेयर बताओ, तो बी की यूनिट में वैल्यू है यहाँ पर 10, तो 10 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2000, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपये छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले तो हर बेटी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखिए। जब तक हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे हम क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। आधा क्वेश्चन तो हम क्वेश्चन को पढ़कर ही सॉल्व कर सकते हैं। 7 सन, 3 डॉटर और 5 नेफ्यू। हम रेशियो बना लें सबका, सन डॉटर नेफ्यू। कह रहा है कि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले। इसका मतलब अगर नेफ्यू को मिलता है 1 पार्ट तो डॉटर को मिलेगा 3 पार्ट, और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले। लेकिन अगर नेफ्यू को मिलता है 1 हिस्सा तो सन को मिलेगा 7 हिस्सा। तो रेशियो बन गया 7:3:1। ये तो 1 का रेशियो है। अब टोटल कितने हैं सन? 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल डॉटर कितनी है? 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और नेफ्यू कितने हैं टोटल? 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनल रेशियो हमारा बनेगा 49:9:5। अब 12,600 रुपये को इन रेशियो में बांट लेना है। तो 12,600 डिवाइडेड बाई 49,958 और 58 और 5 63। ये 63 का जस्ट डबल है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 63 एकम 63, 63 दूना 126 और 2, तो 1 की वैल्यू आ गई 200। हमसे कह रहा है हर बेटी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। टोटल बेटियां हैं 3 और तीनों के पास टोटल क्वांटिटी है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट गुणे 200, मतलब टोटल क्वांटिटी बेटियों के पास है 1800 रुपये। हमसे पूछ रहा है हर बेटी का, तो बेटियां कुल कितनी हैं? 3, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 एकम 3, 3 6 18, 600 रुपये, यानी कि हर बेटी के पास 600 रुपये, ऑप्शन ए। इसको डायरेक्ट यहाँ भी रख सकते थे। 1 यूनिट की वैल्यू 200 और 3 बेटियां हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते। 3 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 600। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। यदि a, b तथा c की आय का अनुपात 2:9:11 है, b की आय a से 280 रुपये अधिक है, तो c की आय है a/b/c बराबर 2:9:11। b की आय a से 280 रुपये अधिक है। मैंने आपसे कहा था जब भी अधिक कम ज़्यादा की बात आएगी तो हम दोनों के बीच का हमेशा क्या लेंगे? डिफरेंस, यानी कि a और b का हमें डिफरेंस लेना है। a और b के बीच यहाँ यूनिट्स में डिफरेंस है 7 का, जबकि रियल में उनके बीच डिफरेंस है 280 का। यहाँ से 1 की वैल्यू 7 एकम 7, 7 चौक 28, 1 की वैल्यू आ गई 40। हमसे पूछ रहा है c की आय क्या है? c की यूनिट्स में वैल्यू है कितनी? 11, तो 11 गुणे 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 11 गुणे 40 440। आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। 9,000 रुपये को a, b तथा c में इस प्रकार बांटा जाता है कि a को b से 5 गुना राशि मिले और c को इसका आधा मिले, जो a तथा b मिलकर पाते हैं। c का हिस्सा क्या होगा? हमें टोटल 9,000 रुपये बांटने हैं a, b और c के बीच। कह रहा है कि a को b से 5 गुना राशि मिले। अगर b को मिलेगा 1 रुपया तो a को मिलेगा 5 रुपया, b से 5 गुना। फिर वो आगे कह रहा है c को उसका आधा मिले जो a तथा b मिलकर पाते हैं।
ए और बी मिलकर पाते हैं टोटल 6 और सी को मिलेगा उसका आधा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 3, यानी कि सी को मिलता है कुल 3 रुपए। तो ए बी सी का रेशियो आ गया 5:1:3। अब 9,000 रुपए को इन रेशियोज में बांट लेना है, तो 9,000 डिवाइडेड बाई 5 और 1 6 3 9, 9 से गया एक बार, 9 से जाएगा एक बार, ये आ गया 1 की यूनिट आ गई 1000। हमसे पूछ रहा है सी का हिस्सा क्या होगा। सी को यूनिट्स में वैल्यू मिली है 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3000, मतलब सी को मिलेगा कुल 3000 रुपए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, 300 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 30 रुपए अधिक मिलते हैं और सी को बी से 60 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्से का अनुपात है। 300 रुपए हमें बांटने हैं ए बी और सी में। बी को ए से 30 रुपए अधिक मिलते हैं, बी को ए से, यानी कि ए को अगर मिलते हैं x तो बी को मिलते हैं x प्लस 30। आगे बोल रहा है सी को बी से 60 रुपए अधिक मिलते हैं, सी को बी से 60 रुपए अधिक मिलते हैं, तो बी को मिले हैं x प्लस 30, तो सी को मिलेंगे x प्लस 30 और प्लस 60। अगर इसका फाइनल रेशियो बनाए तो ये बनेगा x अनुपात x प्लस 30 अनुपात x प्लस 60 हो 30 90। अब ए बी सी इन तीनों के पास टोटल पैसा है 300 रुपए, तो ये हो जाएगा x प्लस 30 प्लस x प्लस 90 बराबर 300। यहाँ से 3x प्लस 120 बराबर 300, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 300 माइनस 120, 3x बराबर 180, तो 3 से गया एक बार और 3 से जाएगा 60 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। हमसे पूछ रहा है कि उनके हिस्से का अनुपात क्या है, तो a का हिस्सा है x, यानी कि उसको मिले 60 रुपए, b का हिस्सा है x प्लस 30, यानी कि 60 प्लस 30, उसको टोटल मिला 90 रुपए, और c का हिस्सा है x प्लस 90, यानी कि उसको मिला 60 प्लस 90, यानी कि 150 रुपए। हमें इन तीनों का अनुपात बताना है, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर हो गया 60 90 अनुपात 150। ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये और शॉर्ट हो जाएगा, 3 से जाएगा 2 बार, 3 से जाएगा 3 बार और ये 3 से जाएगा 5 बार, तो आंसर आ गया हमारा 2:3:5, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग रेशियो के कुछ और अच्छे सवाल करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।